अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग प्रोग्राम चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लर्न करेंगे रैशनलिज्म का जो फाउंडर है डिस्कॉर्ट है हमारे पास। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं डिस्कॉर्ट का क्या जो मेजर रोल है वो रैशनलिज्म में है। हमने ऑलरेडी डिस्कॉर्ट को लर्न कर लिया है, बट हमने देखना है कि रैशनलिज्म में ये क्या मेजर रोल प्ले करता है। सो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो स्टूडेंट्स, हमने रैशनलिज्म का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। रैशनलिज्म इज एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरी। एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरी वो थ्योरीज होती हैं जो हमने नॉलेज लेना होता है साइंस से। लाइक था, ये टू ग्रीक वर्ड से बना है। एपिस्टेमोलॉजी, एपी का मतलब होता है नॉलेज गेन करना, एंड लॉजिकल होता है साइंस की एक ब्रांच है। साइंस कहा जाता है जिस भी वर्ड्स के लास्ट में लॉजिक आ जाता है, डेट इज ड्राइव फ्रॉम द साइंस। सो साइंस का अगर नॉलेज हमने लेना होता है उसे कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, रैशनलिज्म एक एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरी है। लाइक हमने स्केप्टिसिज्म किया है, और रैशनलिज्म, एम्पेरिसिज्म, हमने पॉजिटिज्म, ये सब जो उनसे हमने किए हैं न्यू स्कूल ऑफ थॉट, ये एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ नॉलेज हैं। तो रैशनलिज्म वाले कहते हैं हमारे पास जो नॉलेज का मेन सोर्स है वो रीजन है। रीजन से हमारे पास नॉलेज आता है। तो इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कहते हैं कोई नॉलेज भी सेंस से नहीं आता। ये बिल्कुल मैंने आप लोगों को बताया था, एम्पिरिसिज्म से बिल्कुल ऑपोजिट है। एम्पिरिसिज्म वाले कहते हैं हमारे पास नॉलेज सेंसेस से आता है, सेंसेशन से आता है, और ये रिजेक्ट करते हैं उस थ्योरी को और कहते हैं हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ रीजन है। इसमें इन्होंने कहा था कि जो उनसे नॉलेज जो है वो उसके ड्राइव होने की मेन वजह भी यही है कि वो रीजन से आता है। आपने रीजन को रैशनलिज्म से याद रखना है। इन्होंने वो तमाम नॉलेज जो कि वो कह रहे हैं सेंसेस एक्सपीरियंस से आया, उन सबको रिजेक्ट कर दिया था। रैशनलिज्म का सिर्फ अभी नहीं पीरियड स्टार्ट हुआ, इससे पहले जो है हमारे पास सोक्रेटिस और प्लेटो था, उन्होंने भी रैशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी थ्योरीज दी थी। लाइक द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स स्टूडेंट्स मैंने आपको प्लेटो की थ्योरी में पढ़ाई है, उसमें भी वो लॉजिक देता है, बातों को रीजन देता है, रीजन के साथ उसने एक्सप्लेन की है अपनी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। आप लोग वो प्लेटो की थ्योरी में लर्न करें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, प्लेटो की थ्योरी। सो स्टूडेंट, ये दोनों भी रैशनलिस्टिक थे, लेकिन जो हमारे पास डिस्कॉर्ट आया था ये फादर ऑफ द रैशनलिज्म है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्कॉर्ट की थ्योरी मिलेगी, उसको आपने वहां से लर्न करना है। और अगर आपको के पास लॉन्ग क्वेश्चन रैशनलिज्म पे आता है तो आपने रैशनलिज्म की इंफॉर्मेशन देने के बाद डिस्कॉर्ट को लाजमी एक्सप्लेन करना है, बिकॉज इट इज द फाउंडर ऑफ द रैशनलिज्म। सो स्टूडेंट्स, जो रैशनलिस्टिक थे फिलोसफर थे वो दूसरे फिलोसफर से बहुत ज्यादा डिफरेंट थे। उसकी वजह यही थी कि ये बिलीव करते थे कि जितना भी नॉलेज है वो हमारे पास रीजन से आता है। तो वो कंफ्यूज जो नॉलेज, वो कहते हैं जो सा भी नॉलेज साइंसिस नॉलेज होते हैं ना, वो कंफ्यूज नॉलेज होते हैं। दो नॉलेज की यहाँ पे बात की हुई है। वो कहते हैं जो हम अपने एक्सपीरियंसेस से लेते हैं, लाइक द सेंसेशन से लेते हैं, वो सब नॉलेज हमारे पास कंफ्यूज होता है। अब इसकी रीजन भी बताती हूँ कि क्यों कंफ्यूज नॉलेज होता है। और वो कह रहे हैं वो जितने नॉलेज जो हम अपनी किसी ना किसी रीजन से देते हैं, लाइक कोई ना कोई रीजन होती है किसी भी नॉलेज की, तो वो नॉलेज परफेक्ट नॉलेज होता है और उसको रिजेक्ट करने के चांसेस नहीं होते। इसलिए रैशनलिस्टिक कहते थे कि जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है हमारी, वो पीरियोडिटी है उसकी। पीरियड का मतलब यही है कि आप बगैर किसी नॉलेज के, सेंसेशंस के, उससे पहले ही आपके पास वो नॉलेज आ जाता है, उसे कहते हैं पीरियड थ्योरी। तो इसने इसलिए कहा कि ये थ्योरी इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस पे डिपेंड नहीं करती। अगर एक्सपीरियंस पे स्टूडेंट्स डिपेंड करती है तो फिर उसमें चांस होता है कि आपके सेंसेशन में आपके आ जाते हैं सेंसरी ऑर्गन, और सेंसरी ऑर्गन में अगर आप किसी एक सेंसरी ऑर्गन को लाइक द आई ले लो, तो आई से आप एक दफा कोई चीज देख रहे हैं, समटाइम ऐसे होता है वो चीज वो वहां पे नहीं होती, आपको इल्यूजन्स होते हैं। इल्यूजन्स होता है आपको वो चीज नजर आना जो आपको एक्चुअली वहां पे ना हो। तो वो कहते हैं अगर एक दफा आपकी आंख धोखा खा सकती है तो चांस है कि आपकी आंख बार बार भी धोखा खा सकती है। इसलिए ऐसे नॉलेज को हम कंफ्यूज नॉलेज कहते हैं। वो कहते हैं अगर एक दफा ये बात गलत हो सकती है तो इसमें चांस है ये दोबारा भी गलत हो सकती है। इसलिए हम ऐसे नॉलेज को जो सेंसेशन के थ्रू लेते हैं, हम इस नॉलेज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। इसी नॉलेज को उसने कंफ्यूज नॉलेज कहा। उसने कहा वो नॉलेज जो हमारे पास रीजन के पास हमारे मतलब इनेट आइडियाज आते हैं, वो हमारे पास परफेक्ट नॉलेज होता है और उसको रिजेक्ट करने के चांसेस
होते। फाउंडर कौन सा था? डिस्कार्ट हमारे पास फाउंडर है, इसका मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया। मॉडर्न रैशनलिज्म है, इससे पहले हमारे पास प्लेटो एंड सोक्रेटिस जो से हैं वो भी रैशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी फिलॉसफी देते हैं, लेकिन मॉडर्न पीरियड में वेस्टर्न फिलासफर जो आता है वो फादर ऑफ द मॉडर्न वेस्टर्न फिलासफर हमारे पास डिस्कोर्स आता है। ये एक मैथमेटिक था स्टूडेंट्स, तभी ये लॉजिक पे काम करता था, तभी इसने रीजनिंग दी है। मैथमेटिक्स जितने भी हैं वो लॉजिक पे काम करते हैं, उनके पास कोई ना कोई रीजन होती है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो ये अपने नॉलेज को परफेक्ट नॉलेज कहता था और मैथमेटिक डिमोन्स्ट्रेट करता था ये। उसके बाद हम डिस्कार्ट की अगर बात कर लेते हैं, इसका आपने जो सा मेन पॉइंट ऑफ व्यू इसके जो थ्योरी है वो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक को क्लिक करके जरूर लर्न करनी है। इसने सर्च फॉर द फिलॉसफी ऑफ ट्रूथ दिया था। इनेट आइडियाज इसने दिया था कि हमारे बाय बर्थ जो उनसे हैं हमारे पास नॉलेज आता है, जबकि अगर आप इसको रिव्यू करें रैशनलिज्म को एम्पिरिसिज्म के साथ, एम्पिरिसिज्म वाले इसको रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं हमारे पास नॉलेज जो सा है वो सेंसेशन से आता है। तो ये इसका इनेट आइडियाज था कि बाय बर्थ हमारे पास नॉलेज आता है, ये रीजन देता था। स्लीप एंड ड्रीम्स पे इसने काम किया है, वो आप लोगों ने वहां से डिटेल जो है इसको लर्न करना है। आपके पास रैशनलिज्म पे बहुत ही अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। माइंड एंड बॉडी इंटरेक्शन का जो कि ड्यूअलिज्म का इसने कॉन्सेप्ट दिया था कि बॉडी और माइंड कैसे एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं, कैसे मैसेज जाता है, कौन से साइनेप्सिस हैं और कौन कौन से केमिकल्स हैं जो इस मैसेज को लेके काम करते हैं। तो आपने ये सब चीजें डिस्कार्ट की थ्योरी लर्न करनी है। सेकंड पर्सन जो इसमें इंपॉर्टेंट एंड फेमस है थोड़ा सा, वो इमैनुअल कांट है। कांट क्या कहता है? कांट जो सा है वो 22 में बोर्न हुआ था। जो कांट है वो उसके बारे में अगर उसकी पर्सनल हिस्ट्री आप देखें, थोड़ी बहुत टच कर लें या उसको लर्न कर लें, ये इसने 40 साल तक कोई जो सा है ना 40 मील तक इसने कभी कोई ट्रैवल नहीं किया था, मतलब सफर नहीं ये करता था। और कहा जाता है आजकल नहीं बल्कि आज से पहले अगर आप जितने भी फिलोसफर देखें, उन्होंने अपना नॉलेज गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की है, सफ़र बहुत ज़्यादा किया है। तो ये क्या इसके बारे में मशहूर थी ये बात कि इसने 40 मील तक भी सफ़र नहीं कभी किया था। इसने तकरीबन 80 ईयर्स अपनी ज़िंदगी गुजारी और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारी, मतलब कोई इसमें डिफ़िकल्ट ज़िंदगी नहीं थी, हर चीज़ इसको मिल जाती थी, ना इसकी ज़िंदगी में कोई चेंजिंग आई, ना ट्रैवलिंग की इन्होंने, और ना ही इन्होंने आउट ऑफ द यूनिवर्स काम किया, और ना ही ये कोई ये बहुत ज़्यादा स्टडी करते थे आउट वे में जाके। सिर्फ थोड़ी बहुत जो कि इनकी इजीली लाइफ में एक्सपीरियंस होते थे उस पर ये काम करते थे। इनका बिलीव था जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो यूनिट कोई ना कोई काज होती है, काजेशन होता है, कोई ना कोई वजह होती है। मतलब वही बात है कि वो रीजन दे रहे हैं अपने नॉलेज को गेन करने की। टाइम एंड स्पेस, उसने वो कहते थे कि सेंसी एक्सपीरियंस कोई एक्सपीरियंस नहीं है जहाँ से आपको नॉलेज आता है, लेकिन स्टूडेंट्स मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसी एक्सपीरियंस इज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर द गेन ऑफ द नॉलेज। तो अब आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर मुझे डिस्कस किया करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करें कि आपको कौन सा एक्सपीरियंस अच्छा लगता है, लाइक अ सेंसरी एक्सपीरियंस या रीजनिंग। रीजनिंग भी काफी हद तक इंपॉर्टेंट है, आपने किसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए रीजन होना, लॉजिकल होना बहुत जरूरी है। बट स्टूडेंट्स आई थिंक सो अगर आप सिंपल नॉलेज गेन कर रहे हैं तो सेंसरी एक्सपीरियंस इट इज अ गुड वे फॉर द गेन ऑफ द नॉलेज। ये बिलीव नहीं करता था कि साइकोलॉजी एक साइंस है, ये साइकोलॉजी को एक साइंस ही नहीं समझता था, इसलिए ये कहता था कि इसमें कोई जो एक्सपीरियंस है वो भी क्वांटिफाइड नहीं हो सकते। इसने कैटेगराइज की थी अपनी थॉट को, ये कहता था जो इनेट एट्रीब्यूट ऑफ द माइंड है उसने वो पास्टुलेट किया कि वो सब जो एक्सपीरियंस है वो सब्जेक्टिवली है, इसलिए हम उनको लर्न नहीं कर सकते। और साइंस में जो है ये साइंस के एक ब्रांच नहीं है साइकोलॉजी, तो इसलिए इसमें साइंसी एक्सपीरियंस नहीं होंगे, और जबकि साइंसी एक्सपीरियंस एक साइकोलॉजी की ब्रांच की सब ब्रांच है। सो स्टूडेंट्स ये कहते थे इन 3 चीज़ों पे काम किया कि टाइम पे एक्सपीरियंस, कॉजेशन एंड स्पेस पे इनके कॉजेज क्या है एक्सपीरियंस करने के, मेंटल एक्सपीरियंस करने के। उसने कहा कि टाइम के साथ साथ किस तरह आपकी परसेप्शन चेंज होनी शुरू हो जाती है और स्पेस में आपकी क्या परसेप्शन होती है। सो स्टूडेंट्स अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो इसे आप लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू स्कूल ऑफ थॉट जो कि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने वाले हैं स्कूल ऑफ थॉट, उनके नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। सो स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।